स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 10th क्लास में है केमिस्ट्री में द पीरियोडिक टेबल। ठीक, जो क्लासिफिकेशन दे रखा है आपका एलिमेंट्स का। तो हमने इसकी जो हिस्ट्री थी यानी कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल कैसे बनी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जो मॉडर्न फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, तो ये मेनली हमारी किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो मोजले ने सबसे पहले ये शो किया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट रेदर देन एटॉमिक मास। क्योंकि जो हमारी पुरानी पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि जो हमारा एटॉमिक मास था वो रेगुलर इंक्रीज नहीं होता था, यानी कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाता था, फिर उसके बाद वाला जो एलिमेंट होता था उसका क्या हो जाता था? कम हो जाता था। तो ये एक प्रॉपर जो हमारा रूल बन रहा था वो हमारा नहीं बन पा रहा था। तो मोजले ने ये शो किया कि अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पे हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर सूट कर रहा है। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? रेगुलर +1 होता जा रहा है, यानी कि पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें +1 करेंगे, नेक्स्ट उसके +1। तो यहाँ पर कोई डिफॉर्मेलिटी नहीं आ रही थी। ठीक, और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही हम क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर जो हमारा था वो में ज्यादा अच्छा हमारा सूट किया और उसके बेस पे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गई। और ये जो टेबल बनाई गई थी ये किसने बनाई थी? बोहर ने। ठीक, अब हमारे सामने ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब इसमें क्या हुआ? जो हमारे एलिमेंट्स थे इनको किस बेस पे डिवाइड किया गया था, अरेंज किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारे वैलेंसीज थी, यानी कि अगर जिसकी वैलेंसी 1 है उनको एक कॉलम में रख दिया गया, 2 वैलेंसी वाले दूसरे कॉलम में। ठीक, तो इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल बनी। सबसे पहले तो हम लोगों ने एलिमेंट्स कैसे रखे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। और जो वैलेंसी थी वो बार बार क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी, यानी कि 1 वैलेंसी वाले हमारे एक ही कॉलम के नीचे आ रहे थे, 2 वैलेंसी वाले एक ही कॉलम पे। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल हमारी बन गई। ठीक, तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है तो इसको डिवाइड किया गया 18 ग्रुप्स में। ग्रुप्स क्या थे हमारे? जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे। ठीक, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ पर हमारे 3 से 12 ग्रुप होंगे, यहाँ पर ग्रुप 13 से लेकर 18 तक 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज में, जिनको हम लोगों ने क्या बोला? पीरियड्स। जो हमारे वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप बोला गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको बोला गया पीरियड। तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप में नई हमारी जो पीरियोडिक टेबल वो बनी। अब यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो इनको बोला गया एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्यों बोला गया? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में। ठीक, उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक इनको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक क्यों बोला गया? क्योंकि इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे सेल, वो किस ब्लॉक में जा रहे थे? पी ब्लॉक में। ठीक, इस बेस पे हमारे ये अरेंज हो गए। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का ये बताना है कि वो किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है, तो हम कैसे बताएंगे? हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का हमारा 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सोडियम हमारा 11 हो गया, मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
ठीक, अब यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक वाले आएंगे, तो यहाँ पे स्कैंडियम, वेनेडियम, तो 21, 22 इस तरह से हमारे अरेंज हो गए। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक, तो ये किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है, तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283। अब ये जो 3 है, तो ये क्या है, इसके वैलेंसी है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा टोटल जो हमारी नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ये फर्स्ट सेल हुई के सेल, ये एल और ये एम सेल, इसमें कितनी सेल्स है, 3 सेल्स। तो 3 सेल्स है, इसका मतलब इसमें पीरियड का नंबर क्या होगा, 3, यानी कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। अब इसका ग्रुप बताने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें हमें 10 प्लस करना होगा। देखो जो फर्स्ट और सेकंड वाला है वो तो हमारा सिंपली आ जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हमारे 2 से ज्यादा वैलेंसी है तो उसका ग्रुप बताने के लिए हमें उसमें 10 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, तो हम 3 में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, 13। तो यानी कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, 13। तो एल्यूमिनियम का ग्रुप कौन सा हो गया, 13, और पीरियड क्या हो गया, 3। अब ये तो हमारा तरीका हो गया, हम कैसे निकालेंगे पीरियड और कैसे ग्रुप पता करेंगे। अब हम पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। तो देखो जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 ये हो गए हमारे एस ब्लॉक, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जा रहा है। आपका ग्रुप फर्स्ट है वो क्या कहलाता है, एल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, एल्कली यानी कि बेस बनाते हैं, ठीक। सेकेंड ग्रुप जो है आपका ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे अर्थ में पाए जाते हैं और किस फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक। तो ये हो गए एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर सभी की वैलेंसी क्या है, 1। देखो हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 वैलेंसी होगी। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3 है, तो 2 और 1, तो 1 हो गया वैलेंसी। सोडियम का 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2H1, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। पोटेशियम का 19, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2881। तो यानी कि सभी में हमारी वैलेंसी क्या हो रही है, 1। इसीलिए ये सारे किस में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक। सेम वैलेंसी वाले एलिमेंट हमने एक ग्रुप में रखे हैं। सेकेंड में अगर देखें बेरिलियम में, यहाँ का 2 और 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, 282, यहाँ पर 288 और 2, तो सभी की वैलेंसी क्या हो रही है, 2। तो ये हमारे सेकेंड ग्रुप में आ गए। अब ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर देखो ग्रुप 13 में आउटर मोस्ट वैलेंसी कितनी हो रही है, यहाँ पे तो 2 और 3, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, 283, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सभी की वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट 3 होगी। इसमें यहाँ पर सभी की 4 होगी, यहाँ पर क्या होगी, सभी की वैलेंसी 5 होगी, यानी कि वैलेंसी हमारी क्या होगी, सेम होगी। अब जो हमारा ये 17 ग्रुप है इसको बोलते हैं, जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या कहलाते हैं, हमारे हेलोजन्स, ठीक। और आपका जो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक। अब ये मेटलॉइड्स हो गए, यानी कि इनमें कुछ करैक्टर होंगे मेटल के और कुछ करैक्टर होते हैं नॉन मेटल्स के, ठीक। ये जो हमारे एस ब्लॉक वाले हैं ये हमारे सारे क्या है, मेटल्स, ठीक। अब पी ब्लॉक में ये तो हमारे मेटलॉइड्स हो गए, ठीक। मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, टिन, लेड, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मेटल्स। और मेटलॉइड के राइट साइड वाले जो है हमारे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स, ठीक। उसके बाद जो ग्रुप 18 है ये हमारे कहलाते हैं इनर्ट गैसेस, या फिर हम कह सकते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, फिल है, यानी कि ये कोई रिएक्शन नहीं करते। मेनली क्या होता है, जब एलिमेंट की
वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो रहे हैं, या फिर अगर फर्स्ट सेल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 2, अगर सेकेंड या थर्ड कोई भी सेल है तो उसमें आउटर मोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तभी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जितने भी हैं, अब हीलियम में एक ही सेल होती है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी कि वो स्टेबल है। नियॉन में 2 सेल है, पहले में हमारा 2 गया 8 हो गया, यहाँ पर 2 8 8, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, इसलिए ये सारे क्या होते हैं स्टेबल और रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ठीक, अब आती है बारी डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक आता है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। अब इनको डी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे किस में जा रहे होते हैं, डी ब्लॉक में। ठीक, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिलिंग ऑर्डर में होते हैं, डी और एस ब्लॉक में कंप्लीटली फिल नहीं हो रहे होते। ठीक, अब जो आते हैं लास्ट में दे रखी है हमारी पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज में हमारे एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनके सारी जो स्टार्टिंग होती है वो लैंथेनम से, इसलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में हमारे एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक आते हैं। ठीक, अब ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है इनकी प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, लेकिन इनको एक अलग से 2 रो में अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल के नीचे, ताकि हमारी पीरियोडिक टेबल एक पेज में आ पाए। ये बात अलग है कि मेरी पीरियोडिक टेबल एक बोर्ड में नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने अभी डी ब्लॉक को नहीं बनाया, लेकिन उसको लर्न जब करने का ट्रिक बताऊंगी तब मैं उसको अलग से अरेंज करूंगी। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा सिंपल सा पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुई तो इसने जो ड्रॉबैक्स है मैंडलीव की और पीरियोडिक टेबल में वो खत्म हो गई। सबसे पहली बात कि देखो ये हमारा किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है +1 +1 +1। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा एक ड्रॉबैक था, पहली बात कि जो हमारे आइसोटोप्स थे, क्लोरीन के आइसोटोप्स, तो इनको एक ही कॉलम में अरेंज किया गया था। अब एक कॉलम में अरेंज करना, आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास। तो क्लोरीन के दोनों जो आइसोटोप्स हैं उनको एटॉमिक मास डिफरेंट थे, फिर भी उसको एक कॉलम में रखा गया था, जो कि गलत था, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे, तो हम सेम कॉलम पे नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, तो हमने इसको अगर सेम कॉलम में रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक तो ये हमारा ड्रॉबैक खत्म हो गया। दूसरा जो हमारा ड्रॉबैक था कोबाल्ट और निकेल का, जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी वहां पर इसका जो एटॉमिक मास था वो ज्यादा था और निकेल का कम, लेकिन कोबाल्ट हमारा पहले रखा था, निकेल बाद में। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये है 27 और ये है 28, तो एटॉमिक मास के हिसाब से ये हमारा सही ऑर्डर है, तो ये हमारा ड्रॉबैक खत्म हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को क्या किया गया, उसमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, अब अगर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन देखे वैलेंसी, तो उस हिसाब से इसको हमने किसमें रख दिया है, एल्कली मेटल के साथ। कहीं कहीं पर इसको अलग से स्पेशल दिया गया पोजीशन, फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया, क्योंकि ये पूरी तरह से एल्कली मेटल की तरह बिहेव नहीं करता। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मिलती जुलती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ही बना लेता है, ठीक, शेयर भी कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन देके ये आयनिक बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत एल्कली मेटल से मिलती है और थोड़ी बहुत हेलोजन से। तो किसी किसी पीरियोडिक टेबल में इसको एक अलग पोजीशन दे दी गई है टॉप में, और कहीं कहीं पर इसको 1 वैलेंसी होने के कारण एल्कली मेटल के साथ टॉप पर रख दिया गया। तो ये तो हो गई हमारी पीरियोडिक टेबल के बेसिक चीजें। अब बारी आती है कि जो हमारे करेक्टर्स हैं वो कैसे अप और डाउन जाने पे घटते या बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो अगर पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, उससे पहले हम लोग लर्न करते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो ग्रुप फर्स्ट के याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हेलिना, HLI, हेलिना क्या हो गया, एक नाम, हेलिना के, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, FR फरार,
है लीना के आरबीसीज फरार। तो ये तो हो गया ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप सेकंड में क्या आ गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम क्या हो गया आपका? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, ये हो गया सेकंड ग्रुप। बेटा यानी कि बेरिलियम, एमजी मांगे कार सीए, एसआर स्कूटर, बीए बाप आर राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बेटा राजी। तो इस तरह से हमारे ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड याद होगा। ठीक, अब आते हैं ग्रुप थर्ड पे। बैगन आलू गाजर इन थैला। बी बैगन बोरॉन, आलू एल्यूमिनियम, जीए गैलियम यानी कि गाजर, इंडियम इन टीएल टेल्यूरियम यानी कि थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। सी काशी यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जीई गए जर्मेनियम, टिन और ये हो गया आपका लेड। काशी गए संत प्रभु। तो इस तरह से अगर हम लोग याद करेंगे तो ये इजी हो जाता है। वैसे याद करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ग्रुप 15 पे आता है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। एन नाना, पी पाटेकर, एएस ऐश्वर्या, सब एसबी एंटीमनी, बीआई बिस्मिथ बीमार। ठीक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 16 ओ एस एस सी टी ई पी ओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी कि नकल करो। ठीक, ओ ऑक्सीजन, एस सल्फर, एसी सेलेनियम, टीई टेल्यूरियम, पीओ पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद आता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। ठीक, फिर कल बाहर आई ऑटो। ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, कल बाहर बीआर, ब्रोमीन, आई यानी कि आयोडीन हो गया, ऑटो एटी एस्टेटिन। ठीक, उसके बाद आता है ग्रुप 18 हेमा, नीलम और करीना। एची हीलियम, नीलम एनी, आर्गन एआर, क्रिप्टॉन यानी कि करीना केआर, के एक्सरे, एक्सी यानी कि एक्सरे रंगीन। हेमा, नीलम और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक, तो इस तरह से हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लर्न कर लिया। अब ये रही हमारी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमारे पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7 में है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ठीक, अब जो हमारा लेंथेनम है इसमें 57 से लेके 71 तक अलग दे रखे हैं, लेकिन वो सीरीज हमने नहीं बनाई, ना ही हमें याद करने की अभी जरूरत है। ठीक, एक्टिनियम में 89 से 100 हमारे 3 तक अलग दी है नीचे, तो वो भी हमारा एफ ब्लॉक में आता है। तो अभी हम सिर्फ डी ब्लॉक तक ही याद करेंगे जो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इसको हम लोग याद करेंगे पीरियड वाइज। हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कॉलम वाइज किया था, ग्रुप वाइज। तो यहाँ पे पीरियड 4 को कैसे याद करेंगे? देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेंको निकल कॉपर जिंक। बहुत क्रूअल मैन है साइंस टीचर, इसलिए हमें उसके ऊपर निकल कॉपर जिंक फेंकना है। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या क्या हो गए। साइंस यानी कि स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेंको निकल कॉपर जिंक। ठीक, ये हो गया हमारा पीरियड 4। अब आता है पीरियड 5। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाओ। ठीक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाओ। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोहनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 6 यहाँ पर हमारा लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो दे रखे वो हम कैसे याद करेंगे? ला, हफ्ता, टकले, वरना, रहमान, उस्मान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। अब ला यानी कि लेंथेनम, हैफनियम यानी कि HF हो गया, टेंटेलम,
टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ये हो गया आपका पीरियड 6। पीरियड 7 में क्या आता है आपका? एक्टीनियम से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रॉन्टजन एंड कॉपरनिकम। इनको कैसे याद करेंगे? एक रफ डब्बा शुगर भरा, एक रफ डब्बा शुगर भरा, हिज मदर ड्रिंक्स रोज कोने में। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे पीरियड 7 को। एक रफ डब्बा शुगर भरा, हिज मदर ड्रिंक्स रोज कोने में। तो इस तरह से हम डी ब्लॉक को भी याद कर। पीरियोडिक टेबल लर्न हो गई। अब हमें समझना है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे वैरी करते हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीरियड्स में। ठीक, पीरियड्स क्या होते हैं हमारे? जो हॉरिजॉन्टल रोज है, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे कैरेक्टर्स कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले बात आता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज होंगे रेगुलर 1 से 8 तक। अब जैसे यहाँ पर देखो, लिथियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3 हो जाएंगे, कार्बन के कितने हो जाएंगे? 4, नाइट्रोजन के 2 और 5 यानी कि 5 हो जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 और 6, 2 और 7 और ये 2 और 8। तो यानी कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे 1 से लेके 8 तक क्या होते हैं? रेगुलर इंक्रीज होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है वैलेंसी की। अब वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एनी एलिमेंट कैन शेयर और डोनेट। ठीक, तो यहाँ पर देखो, लिथियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बेरिलियम 2, बोरोन यहाँ पर 3 है तो ये 3 दे सकता है। ठीक, तो वैलेंसी जो होती है वो हमारी पहले तो इंक्रीज होगी 4 तक, उसके बाद डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 होगी, यहाँ पर 2, ये 3, अब ये 4 वैलेंसी हो गई। अब ये 5 वाले की वैलेंसी क्या होगी? 5 नहीं होगी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसके बाद इसका 2, फिर 1 और यहाँ पर इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। तो यानी कि किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। ठीक, उसके बाद आती है हमारी रिएक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा एटॉमिक साइज। अब साइज की बात करें तो अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है? डिक्रीज। अब साइज डिक्रीज क्यों होता है? देखो, जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स होंगे किसी भी पीरियड में, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? सेम। ठीक, अब लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा? बढ़ रहा है। ठीक, और डिस्टेंस तो सेम ही होगी। मान लिया हमारी KLM 3 शेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पर हमारी जो रेडियस होगी वो क्या होती है? डिक्रीज होती है एटम्स की, यानी कि साइज हमारा किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। यानी कि सोडियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज क्या होगा? यहाँ पर सबसे छोटा होगा। तो ये तो हो गई साइज की बात। अब आती है रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी क्या होती है? जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले तो डिक्रीज होगी। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम और सिलिकॉन जो मेटलॉइड है ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक, उसके बाद रिएक्टिविटी फिर बढ़ना शुरू होगी, यानी कि फॉस्फोरस फिर थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, सल्फर और ज्यादा, और क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी पहले हमारी डिक्रीज होती और देन इंक्रीज।
यानी कि एक्सट्रीम जो हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव होगा और एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाला फिर हाईली रिएक्टिव होगा। यहाँ पर हमें इनर्ट गैसेस को लीव करना है क्योंकि ये कैसी होती है, इनर्ट गैस रिएक्टिव नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग हैलोजन तक समझते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। अब जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हमारा क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज होता रहेगा। जैसे हमारा सोडियम मैग्नीशियम ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन तो हमारा मेटलॉइड हो गया। ठीक, उसके बाद ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल। तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि क्लोरीन हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। अब आता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी हमारी क्या होती है, पहले इधर ज्यादा होगी, थोड़ा डिक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो सोडियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको इसका लूज करना क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। फिर क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है। तो एक्सट्रीम जो हमारे लेफ्ट में होंगे और एक्सट्रीम राइट में होंगे ये हमारे क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। और आपका जैसे ये बीच में आ गए ये थोड़े मीडियम आ जाते हैं। ठीक, अब आता है हमारा ऑक्साइड का नेचर। तो ऑक्साइड का जो नेचर है वो पीरियड में जो लेफ्ट साइड है यानी कि स्टार्टिंग में जो होंगे वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। लास्ट वाले ये हमारे सल्फर क्लोरीन ये कैसे बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम सिलिकॉन है ये कैसे बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि बेसिक कैरेक्टर भी शो करेंगे और एसिडिक कैरेक्टर। तो यानी कि आपका जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो हो गया हमारा पीरियड्स में। हमारे ग्रुप्स में कैरेक्टर्स कैसे वेरी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है ग्रुप में, जब हम सेम ग्रुप में किसी एक ग्रुप में अप से डाउन जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, सेम, वैलेंसी भी सेम होगी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सभी में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम, और वैलेंसी भी यहाँ पर सेम होगी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा साइज। साइज क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज होता है। जब हम पीरियड में आगे की ओर जाते थे तो साइज डिक्रीज होता था, लेकिन ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। रीजन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ सेल्स हमारी फिक्स्ड होती थी, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, जैसे K, L, M, N। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो इतना नहीं होगा जितना कि हमारा पीरियड्स में होता था जब आगे जाते थे। ठीक, तो यानी कि साइज हमारा डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा रिएक्टिविटी। तो देखो जो रिएक्टिविटी है वो मेटल्स में तो अगर हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो बढ़ती है, लेकिन अगर नॉन मेटल्स में जैसे हैलोजन में अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे किसी ग्रुप में तो यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये थोड़ा सा अपोजिट है, डाउनवर्ड जाने पे मेटल्स में रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी किसी भी ग्रुप में अप से डाउनवर्ड जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक, अब ऑक्साइड्स का नेचर कैसे बढ़ता है घटता है, देखो जब हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो ऑक्साइड्स का नेचर सेम होगा। जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझ लिया कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पीरियड्स और ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है और कैसे हमें पीरियोडिक टेबल लर्न करने हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।